दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है उत्तर प्रदेश की श्रृंखला में, जिसका आज ये 9वां भाग है। इससे पहले 8 भाग हो चुके हैं। सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे आपको सीधे परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में झांसी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा किसके द्वारा बनाया गया? हड़प नीति, सहायक गठबंधन की नीति, मायो का प्रांतीय समझौता, गंगाधर राव के खिलाफ युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प की नीति। लॉर्ड डलहौजी की हड़प की नीति के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1583 में प्रयाग का नाम परिवर्तित कर इलाहाबाद किसने किया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं। तो इसका नाम अकबर ने परिवर्तित किया था। अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद किया था। 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज कर दिया। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश में कहाँ हुई? गोरखपुर, बलिया, लखनऊ, इलाहाबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर। गोरखपुर में 4 फरवरी 1922 को घटित हुई थी चौरी चौरा की घटना। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में अपना पहला धर्मोपदेश दिया, कहाँ दिया? सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, सांची। तो ये दिया है सारनाथ में। ऋषिपत्तनम अथवा सारनाथ। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित किस जगह का नाम पूछा गया है? अपनी माँ को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ अवतीर्ण हुए थे। मतलब उन्होंने अवतार लिया था। कहाँ लिया था? संकीसा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, सारनाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा संकीसा में, जो कि फर्रुखाबाद में पड़ता है। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ हुआ था? पूछा गया शुरुआत कहाँ से हुई थी? वाराणसी से, मेरठ से, फैजाबाद से, लखनऊ से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ से। 10 मई 1857 को विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, पंचमहल इनमें से किस शहर में स्थित है? लखनऊ, गोलकुंडा, आगरा, फतेहपुर सीकरी। इसका सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसकी स्थापना अकबर द्वारा की गई थी। फतेहपुर सीकरी आगरा में है। अगला प्रश्न है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा, बनारस, प्रयागराज, कानपुर। 23वें तीर्थंकर का जन्म स्थान पूछा गया है। ये हो जाएगा बनारस में। गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को भारतीय कला में पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया गया है? महाप्रस्थान, आत्मज्ञान, पहला उपदेश, मोक्ष। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला उपदेश। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को भारतीय कला में पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया? जीनत महल, नवाब साहब, हजरत महल, तात्या टोपे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजरत महल द्वारा। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। उत्तर प्रदेश का देवबंद आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? मुजफ्फराबाद, मेरठ, आगरा, सहारनपुर।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहारनपुर। देवबंद आंदोलन का प्रारंभ 1866 में सहारनपुर उत्तर प्रदेश के दारुल उलूम में हुआ था। भारत का एक क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA किस सन में बनाया गया था? 1922, 1924, 1926 या 1928 में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1924 में। वर्ष 1924 में युवक क्रांतिकारियों ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। निम्नलिखित में से वह कौन से सुल्तान हैं जिन्हें एक शहर प्राप्त हुआ जहां अब आगरा अवस्थित है? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी या सिकंदर लोदी? तो आगरा से सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगरा शहर की स्थापना लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस महापरिनिर्वाण कहाँ पर ली? राजगीर, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर? उनका महापरिनिर्वाण हुआ था ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर। कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस से कौन संबंधित हैं? अब्दुल कलाम आज़ाद, शहनवाज खान, खान अब्दुल गफ्फार खान या अशफाक उल्लाह खान? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान का संबंध काकोरी षड्यंत्र केस से है। अगस्त 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने इस काकोरी षड्यंत्र केस को अंजाम दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कनिष्क की सिरविहीन प्रतिमा पाई गई? मतलब जिसमें सिर नहीं था, केवल धड़ था। प्रयागराज, मथुरा, सांची, तक्षशिला? ये पाई गई थी मथुरा में, ऑप्शन नंबर बी सही है। राजा कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा में पाई गई है। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। इसने 78वीं ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, सभी भारतीय नेताओं में से सबसे खतरनाक निम्न में से किसने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था? ब्रिटिश अफसर मार्टिन, चार्ल्स कैनिंग, ह्यूरोज, जॉन लॉरेंस? ये कहा था ऑप्शन नंबर सी, ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था कि वह एक अकेली योद्धा है। 1857 की लड़ाई में अंग्रेजी सेनापति ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था, रानी लक्ष्मीबाई आकर्षक, चतुर और सुंदर थी और वह सभी भारतीय नेताओं में सबसे खतरनाक थी। स्वराज पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा इलाहाबाद में किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन एवं प्रथम बैठक 1936 में लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय सत्र में किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम क्या रख दिया है? काकोरी हत्याकांड, काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी विजय, काकोरी कूप? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काकोरी ट्रेन एक्शन। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड
ऐतिहासिक घटना का नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ब्रिटिश शासनकाल में 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी स्थान पर यह घटना घटी थी। 4 सिरों वाला शेर, जिसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय राज्य चिह्न के रूप में अंगीकृत किया है, में स्थित है। कहाँ स्थित है पूछा गया है। आगरा, मथुरा, सारनाथ, वृंदावन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। सारनाथ वाराणसी में स्थित है। इसे अशोक ने बनवाया था। अरे इसको बनवाया था 4 सिरों वाले शेर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञ के संबंध में सूचना देता है। सारनाथ अभिलेख, विसनगर अभिलेख, अयोध्या अभिलेख या हाथी गुम्फा अभिलेख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या चौधरी चरण सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उन्होंने 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मार्च का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर किस लिए प्रसिद्ध है। बुद्ध के प्रबोधन के लिए, भगवान बुद्ध के जन्म स्थान के लिए, बुद्ध का निर्माण स्थल के लिए या इनमें से कोई नहीं। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे निर्माण गलत टाइप हो गया है, निर्वाण होगा, निर्वाण। कुशीनगर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्री में किसका जन्म प्रयागराज में नहीं हुआ। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह या राजीव गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजीव गांधी। राजीव गांधी का जन्म अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह की छतरी एकमात्र स्मारक है या कहाँ पर स्थित है। सहारनपुर, प्रयागराज, लखनऊ, आगरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगरा में। मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत की छतरी एकमात्र स्मारक है या आगरा में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां के काल में राजा जसवंत सिंह ने कराया था। अगला प्रश्न है, आगरा की मोती मस्जिद जिसके द्वारा बनाई गई थी, जिसे पर्ल मस्जिद के रूप में जाना जाता है। पर्ल मस्जिद। हैदर अली, शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहां। पूछा गया किसके द्वारा बनवाई गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां के द्वारा। शाहजहां द्वारा बनवाई गई इस मस्जिद को अक्सर मोती जैसी दिखने वाली इसकी बनावट के कारण मोती मस्जिद के नाम से जाना जाता है। वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे। कांची स्तूप, धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
धमेक स्तूप जो सारनाथ में है। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ स्थित धमेक स्तूप के स्थान पर सर्वप्रथम अपने 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? वैशाली, काशी, चंपा, मथुरा। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। वज्जी की वैशाली, अंग की चंपा और काशी की वाराणसी थी। प्राचीन आज का अंतिम प्रश्न है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों से बार बार कहते हैं। प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी पूछा गया कौन सी है? बौद्धों के लिए पवित्र है जो, क्योंकि यहीं पर बुद्ध ने अपने सबसे महान चमत्कार किए थे, जिनमें उनकी कई छवियों का निर्माण भी शामिल था। श्रावस्ती, कुशीनगर, संकीसा, सारनाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रावस्ती। प्राचीन कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। यह बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल है। बुद्ध ने अपने जीवन का अधिकांश समय श्रावस्ती में बिताया। आज के हो गए 30 मिनट पूरे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।